संस्कृता है। संस्कृत गंगाधारा प्रयागराज से मैं सुमन आप सभी लोगों के सामने फिर से यह स्टेज की प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं, अपने प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, कस्मिन् विकल्पे सम्यक संधि विच्छेदः अस्ति। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है, वो विकल्प को चुनना है। सन अच्युतः कि पितृ ऋणम या उप औषधि या जल औघः, कौन सा होगा आपको बताना है। विकल्प ए बी सी डी में से कौन सा सम्यक संधि विच्छेद अर्थात सही संधि विच्छेद किसमें किया गया है। 3 आपके ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें संधि विच्छेद गलत है, एक विकल्प ऐसा है जिसमें सही है। देखिए, सन अच्युतः ये सही है कि पितृ ऋणम ये सही है कि उप औषधि ये सही है कि जल औघः। अब देखिए, इसमें सन अच्युतः पितृ ऋणम, अब ये दीर्घ संधि है। अगर यहाँ पे पितृ ऋणम, यहाँ छोटा री होता, यहाँ भी री होता तो बड़ी री बन के पितृ ऋणम बन जाता, इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे बड़ा री है। अगर तब में ह्रस्व ऋकार होता तो ये सही होता, लेकिन गलत है। उप औषधि ये भी गलत है और जल औघः ये भी गलत है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। सन अच्युतः से बना है सन्नच्युतः, ठीक है। रमुल करते ये जो है विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए सूत्र है और 3 इसके पहले आपसे सुगढ़ीसह पूछा जा चुका है। विकल्प सुगढ़ीसह इससे पहले पूछा जा चुका है, इस बार सन्नच्युतः पूछा गया। अब अगली बार इसकी बारी। आपके पास 3 उदाहरण हैं, 1 2 आप पढ़ चुके हैं, तीसरा आप यहाँ से पढ़ लीजिए नोट्स के थ्रू। ये आपका सूत्र है, ठीक है। संधि के अंतर्गत पढ़ाई गई संधि है। अगली बार हो सकता है ये 2 पूछा गया तो अगली बार इसका नंबर हो, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, गोत्रेण गार्ग्यः वाक्यम कस् कारक सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। गोत्रेण गार्ग्यः ये किस कारक के किस सूत्र का उदाहरण है, आपको बताना है। कारक के किस सूत्र का है। प्रकृत्यादिभ्यो संख्यानम है, या फिर इत्थम्भूत लक्षणे है, या फिर संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि है, या गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका है। कौन सा सूत्र का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। कारक है गोत्रेण गार्ग्यः, ये कारक के अंतर्गत है। सूत्र है, आपको बताना है सूत्र कौन सा है। प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम इत्थम्भूत लक्षणे। देखिए, इत्थम्भूत लक्षणे है कि प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम। आपको यहाँ पर गोत्र से गार्ग्य है, गोत्र से आपको बताया गया था। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, प्रकृत्याचारु पढ़े थे, तो उसी का ये दूसरा उदाहरण है। कहते हैं प्रकृतिगढ़ में, यदि प्रकृतिगढ़ में लिखी कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, उस गढ़ से संबंध रखने वाला होता है, तो वहाँ पे तृतीया लगती है प्रकृत्यादिभ्यो उपसंख्यानम से। और एक चीज़ और है, जैसे प्रकृत्याचारु प्रकृति से सुंदर है, तो यहाँ पे क्या प्रकृतिगढ़ से वो भी लिया गया, प्रकृतिगढ़ से ये भी है, इसलिए यहाँ पर ये वार्तिक है, सूत्र नहीं है, वार्तिक है। प्रकृत्यादिभ्यो उपसंख्यानम से गोत्रेण गार्ग्यः प्रकृत्यादिभ्यो उपसंख्यानम का उदाहरण है। ऐसे इत्थम्भूत लक्षणे कहते हैं कि जटाभिस्तापसः, इसका उदाहरण है जटाभिस्तापसः। इसको भी ध्यान रखिएगा, दोनों सूत्र लगभग ज़्यादा अंतर नहीं है। जब भी पढ़िए इन दोनों को साथ पढ़िए। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आइए देखिए, गोत्रेण गार्ग्यः है, प्रकृत्याचारु, ये 2 उदाहरण देखे रहिए, क्योंकि अगर प्रकृत्याचारु पूछा गया, इसके बाद गोत्रेण गार्ग्यः पूछा गया, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। प्रकृत्यादिभ्यो उपसंख्यानम वार्तिक से हुआ है। तीसरा प्रश्न, अशुद्धम संधि विच्छेदम चिनुत। अशुद्ध संधि विच्छेद आपको बताना है। अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है। हरे एव तव ऋकारः गो युति रि आकृति। कौन सा संधि विच्छेद अशुद्ध है, गलत है। 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। हरे एव है कि तवल ऋकार है, तवलकार बना है, गो युति गव्युति बना है, रि आकृति लाकृति ये यण संधि है। अध परिमाणे च से सूत्र से वार्तिक से है। तवलकारा ये गुण संधि है। यहाँ पे देखिए हरे अव होना चाहिए था, एंगा पदांतादति पूर्व रूप हुआ है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे एकार की जगह आकार होता तो सही होता। अशुद्ध संधि विच्छेद आपका विकल्प ए है। हरे अव होता तो सही होता, यहाँ पे हरे एव लिखा है। इसको कई बार हम लोग पढ़ चुके, वृक्षस्मिन पढ़ चुके हैं, इसका उदाहरण हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ देखिए हरे अव होता तो हरे बन जाता, लेकिन ए था इसलिए यहाँ पे गलत हो गया, अशुद्ध हो गया। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अशुद्ध होने के कारण। विकल्प ए एंगा पदांता दत्त से पूर्व रूप हुआ है। विकल्प ए सही उत्तर है। देखिए
ये आपका सूत्र है, कुछ उसके व्याख्यान हैं, आप देख लीजिए। देखिए हरेव इस बार पूछा गया, मान लीजिए शुद्ध अशुद्ध की बात अलग है, अगली बार हो सकता है हरेव किस सूत्र का उदाहरण है या विष्णु किस सूत्र का उदाहरण है। ये दो आपके उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है विद्वान लिखति एतत् पदम कस्य सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते। विद्वान लिखति यह किस सूत्र का उदाहरण है। तस्मादित्युत्तरस्य मोनुस्वारः नश्चा पदान्तस्य झलि तोर्लि। किसका उदाहरण है, किस सूत्र का उदाहरण है, आपको बताना है। देखिए मोनुस्वारा अनुस्वार संधि करता है और तोर्लि पर सवर्ण करता है, ठीक है। तो विद्वान लिखत तोर्लि का है, किसका है, विद्वान लिखत तोर्लि का उदाहरण है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। तोर्लि पर सवर्ण संधि करता है और यहाँ पे विद्वान इसका विच्छेद भी कभी कभी पूछा जाता है। अगर संधि विच्छेद पूछेगा तो विद्वान लिखति बनेगा। तो देखिए तोर्लि सूत्र से विद्वान लिखति बनता है, लेकिन अगर संधि विच्छेद करेंगे तो विद्वान लिखति बनेगा। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा तोर्लि। तोर्लि सूत्र से महान लाभ भी बनता है, एक उदाहरण है महान लाभ, विद्वान लिखति, ऐसे हमारे बहुत सारे उदाहरण बनते हैं। देखिए तोर्लि पर सवर्ण संधि करने वाला है, तवर के परे ल वर्ण हो तो तवर के स्थान पर सवर्ण करता है, सवर्ण अर्थात जो होता है उसी की तरह कर देता है। विद्वान लिखत देखिए यहाँ पे न को ल कर देगा क्योंकि पर सवर्ण कर रहा है। आपको बताया गया पर मतलब बाद में, सवर्ण मतलब एक जैसा कर देना, ल बाद में है तो ल जैसा ही कर देना, वो पर सवर्ण कहा जाता है। विद्वान लिखत हो गया। तत् धन लयः, त को भी ल अपने जैसा बना लिया, तलय बन गया। महान लाभ, देखिए महान लाभ बना है। ये तीन उदाहरण है, देख लीजिए। विद्वान लिखत जो पूछा गया है, तलय अगली बार पूछा जा सकता है और महान लाभ पूछा जा सकता है। किस सूत्र का उदाहरण है, तोर्लि, छोटा सा सूत्र है तोर्लि, व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़ा जाने वाला सूत्र है। कस्य समस्त पदस्य अलौकिक विग्रहम समुचितम नास्ति। कौन सा समस्त पद का अलौकिक विग्रह समुचित अर्थात सही नहीं है, अशुद्ध है, गलत है। अक्ष सौंड, अक्ष सुप सौंड सु, साग्नि अग्नि ज्ञस सह, स्तोकान मुक्त स्तोक ज्ञस मुक्त सु, प्राविट सरदो प्राविट सु सरत सु। कौन सा विकल्प का जो अलौकिक विग्रह किया गया है वो समुचित नहीं है, सही नहीं है, आपको बताना है। अक्ष सौंड सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अक्ष शुभ सौंड सु सही है। साग्नि अव्ययी भाव समास का यह उदाहरण है। अग्नि ज्ञ स के योग में तृतीया होती है, इसलिए यहाँ टा हो जाएगा। स्तोकान मुक्त है, स्तोक ज्ञ मुक्त सु, प्राविट सरदो प्राविट सु सरसु, अर्थात ये आपका समुचित है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। विकल्प भी हमारा असंगत है। अग्नि टा स होता सही हो जाता, बन जाएगा अग्नि टा स, ये सही है, पर अग्नि ज्ञ स गलत है। विकल्प भी हमारा इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यह अलौकिक विग्रह जो है समुचित नहीं है, इसका उत्तर सही नहीं है। अलौकिक विग्रह गलत किया गया है, इसलिए विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अक्ष सौंड अगर अगली बार पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, अक्ष सुप सौंड सु अलौकिक विग्रह होगा। और स्तोकान मुक्ता पूछा जाएगा तो स्तोक ज्ञ मुक्त सु होगा। और प्राविट सरदो पूछा जाए प्राविट सु सरस सु अलौकिक विग्रह होगा। पर अगर साग्नि पूछा जाए तो अग्नि टा सह होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कुछ आपके पास उदाहरण है और भी देख सकते हैं। काव्य निपुण हम देख लीजिए, शाग्नि में अग्नि टा सह ये है, अर्थात अग्नि ग्रंथ की समाप्ति पर्यंत, मतलब समाप्ति तक पढ़ता है, जब तक वो समाप्त नहीं कर लेता तब तक वो पढ़ता रहता है। आगे चलते हैं। जगत में बुद्ध ही बलवान है, संस्कृते अनुवाद भविष्यत। जगत में बुद्ध ही बलवान है, इसका अनुवाद करना है संस्कृत में। बताइए क्या होगा। जगते बुद्धिरेव बलवानः अस्ति, कि जगति ही बुद्धिरेव बलवती, या फिर जगति बुद्धिरेव बलवती, या जगते बुद्धि एव बलवती। क्या होगा। देखिए जगत में बुद्धि ही बलवान है, तो पहले तो जगत का रूप आना चाहिए। जगत का रूप जानिए, फिर उसके बाद जगत में सप्तमी लगाएंगे तो सप्तमी जगत का सप्तमी जगत ही बनता है। क्या बनता है, जगत। यहाँ भी बना है, यहाँ विसर्ग लगा है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऐसे ही देख लीजिए, जगते भी गलत होगा, राम की तरह नहीं चलेगा।
जगत जगत जगता जगते जगता जगता जगत, ऐसे रूप चलेगा। और देखिए जगते भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। राम की तरह रूप नहीं चलता कि राम में सप्तमी एक वचन में बनता है तो हम ऐसे ही जगत को जगते कर दें, गलत हो जाएगा। जगत वैसे भी हलंत है, देखिए हलंत है, लेकिन राम में हलंत नहीं होता, अकारांत पुल्लिंग है, लेकिन ये तकारांत है। तो कहने का मतलब जगत जगत जगता जगते जगता जगता जगत रूप आएगा सप्तमी एक वचन में। तो हम अगर ऐसे भी देखें तो भी हमारा विकल्प सी सही हो जा रहा है। पर अनुवाद देखिए, जगत में हो जाएगा सप्तमी एक वचन जगति, फिर बुद्धि ही, बुद्धि रेव, बलवान है बलवती, क्योंकि बुद्धि स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर बलवती भी स्त्रीलिंग में हो गया। यहाँ बलवाना हस्ती था इसलिए गलत भी हो गया, और जगते भी रूप गलत है। यहाँ जगती तो सही है पर विसर्ग लगाने से गलत हो गया। बाकी तो बुद्धि रेव बलवती सही था, विसर्ग नहीं होता तो ये भी सही हो जाता। और जगते बुद्धि एव बलवती ये भी गलत है क्योंकि जगते नहीं होगा। ठीक है, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जगत में बुद्धि ही बलवान है। इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो संस्कृत अनुवाद होगा जगते बुद्धि रेव बलवती। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चर्मण द्वीपीनम हंति दंतयोर हंति कुंजरम केशेषु चमरीम हंति सिमनि पुष्कलको हतः। अनुष्टुप छंदस, इस अनुष्टुप छंद में उपनिबद्धोयम, जो ये उपनिबद्ध है बनाया गया है इस श्लोक, यह श्लोक कस्य कारक, किस कारक का या किस सूत्र का या किस वार्तिक का उदाहरण होगा। अब इसको बताना है कि जो चर्मण द्वीपीनम हंति दंतयोर हंति कुंजरम केशेषु चमरीम हंति सिमनी पुष्कलको हतः, यह अनुष्टुप छंद में कहा गया 2 लाइन का श्लोक है। और यह जो श्लोक है किस सूत्र का या किस वार्तिक का उदाहरण है। अब बताइए, निमित्तात् कर्म योगे साध साध प्रयोगे च कि अर्हाणाम कर्तृत्वे अनर्हाणाम अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च, या तस्यैन्वित्सस्य कर्मणि उपसंख्यानम का है। किसका है, किस वाली बात। तो देखिए यहाँ पे दिया है सूत्र वार्तिक, तो कुछ यहाँ पे आपके ऑप्शन में सूत्र भी हैं कुछ वार्तिक भी हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो उदाहरण है किस सूत्र से है या किस वार्तिक से है, कौन सा ये जो लाइन कहा गया है, ये जो श्लोक कहा गया है, ये किस सूत्र या किस वार्तिक से कहा गया है। तो देखिए निमित्तात् कर्म योगे से कहा गया है, इसमें सप्तमी विभक्ति विधान करता है, ये वार्तिक है, कात्यायन द्वारा लिखा गया वार्तिक है। और निमित्तात् कर्म योगे, कर्म के योग होने पर जो निमित्त होता है वहाँ पर सप्तमी होती है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का होता है चर्मण द्वीपीनम हंति, देखिए चर्मण में सप्तमी हुआ है। यहाँ पर देखिए दंतयोर हंति कुंजरम, केशेषु में भी सप्तमी हुआ है, सप्तमी बहुवचन है। सिमनी में भी हुआ है। कहने का मतलब ये वार्तिक है जो कि निमित्तात् कर्म योगे है। इसके कल भी हम लोग इसको पढ़े थे, इससे संबंधित सवाल पूछा गया था, चर्मण द्वीपीनम हंति आपका उदाहरण आया था। तो कहने का मतलब इस श्लोक को आप जानते रहेंगे तो चारों उदाहरण यही पूछे जाएंगे, चर्मण द्वीपीनम हंति या दंतयोर हंति कुंजरम या फिर केशेषु चमरीम हंति या सिमनी पुष्कलको हतः। यही 4 ऑप्शन उदाहरण हैं इसके, और इन चारों में से कोई भी पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा निमित्तात् कर्म योगे वार्तिक से सप्तमी विभक्ति होती है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कुछ है उदाहरण आप देख लीजिए, चर्मण द्वीपीनम हंति वही चीज़ है जो अभी श्लोक में कहा गया है, दंतयो हंति कुंजरम ये भी है, केशेष चमरीम हंति ये भी, सिमनी पुष्कलको हतः। ये आपके 4 उदाहरण है निमित्तात् कर्म योगे वार्तिक के। अधोलिखितेषु कः विकल्पः सुमेलितः नास्ति, कह रहे हैं कि जो विकल्प है इसमें कौन सुमेलित नहीं है ऐसा बताना है। शिशुपालस्य वध करता श्री कृष्ण, शिशुपाल का वध करने वाले कौन है, श्री कृष्ण है कि नहीं, सही बात है कि गलत है। शिशुपाल वधस्य काव्य विधा, शिशुपाल वध का काव्य विधा क्या है, महाकाव्य है कि नाटक है कि गीत काव्य है कि गद्य काव्य, क्या है ये आपको बताना है। शिशुपाल वधस्य सर्ग, शिशुपाल वध का सर्ग कितना, सर्ग और श्लोकयोः संख्या, शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं और श्लोक की संख्या कितनी है ये बताना है। शिशुपाल वधस्य उपजीव्य काव्यम महाभारतम, शिशुपाल वध का उपजीव्य काव्य महाभारत, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे होगा ऐसा कुछ ऑप्शन में था,
1850, 20 सर्ग 1850, कुछ ऐसा ही प्रश्न में है। देखिए, शिशुपाल वध से सर्ग श्लोकयो संख्या, शिशुपाल वध का सर्ग बताना है और श्लोक की संख्या बतानी है। तो देखिए, शिशुपाल वध के जो वध करने वाले हैं, शिशुपाल का जिसने वध किया था वो कौन थे, आपको कहानी पता होगी तो आप जान ही रहे होंगे कि शिशुपाल के वध करने वाले श्री कृष्ण हैं। कौन है? श्री कृष्ण। यहाँ पे थोड़ा सा बना लीजिएगा आप लोग, 1850 लिखना है, इधर लिखे, इसका यहाँ लिख दे रहे हैं, इस वाले का 20 सर्ग और 1850 ऑप्शन, ये विकल्प आपके सी का है। शिशुपाल वध का वध करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण थे। शिशुपाल का वध किए थे शिशुपाल वधम में। और शिशुपाल वध की काव्य विधा क्या है? महाकाव्य है। सही बात है, शिशुपाल वध एक महाकाव्य है जिसमें माघ ने लिखा है। और शिशुपाल वध का सर्ग बताना है, श्लोकों की संख्या सही है कि नहीं, 20 सर्ग हैं कि नहीं, 1850 श्लोक हैं कि नहीं। और शिशुपाल वध का उपजीव्य बताना है कि उपजीव्य क्या है, महाभारत है कि नहीं। देखिए, शिशुपाल का वध किया था श्री कृष्ण ने, ये सही है, असंगत नहीं, ये सुमेलित करना है आपको। कौन सुमेलित नहीं है बताना है, तो ये सुमेलित है अर्थात ये सही है, श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। शिशुपाल वध के काव्य विधा महाकाव्य है, ये भी सही बात है, नाटक नहीं है, गद्य काव्य नहीं है, गीत काव्य नहीं है, महाकाव्य है। शिशुपाल वध में सर्ग कितने हैं? 20 सर्ग हैं, सही है। 1850 श्लोक है, ये गलत है, इसीलिए विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और शिशुपाल वध का उपजीव्य महाभारत है, क्योंकि ये महाभारत से लिया गया है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 20 सर्ग तो हैं पर 1850 श्लोक नहीं है, 1650 श्लोक पाए जाते हैं। शिशुपाल वधम में 1620 सर्ग और 1650 श्लोक, 20 सर्ग हैं और 1650 श्लोक हैं। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है 20 सर्ग और 1850 श्लोक, जो कि गलत है। 1650 होता तो सही हो जाता। आप जान लीजिए 1650 है, कितना? 20 सर्ग 1650 श्लोकों में वर्णित है शिशुपाल वधम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शिशुपाल वधम के बारे में थोड़ा जानिए। ये देखिए, यहाँ पे आपका मिल जाएगा 20 सर्ग 1650 श्लोक हैं शिशुपाल वधम में। शिशुपाल वधम महाकाव्य है। देखिए, महाकवि माघ इनके कर्ता हैं, लिखने वाले हैं, लेखक हैं, रचयिता हैं। इनके पितामह सुप्रभदेव हैं, ये सब देख लीजिए आप। और माँ के पिता का नाम दत्तक, जो ये बहुत पूछा जा सकता है। देखिए, माँ के पिता का नाम दत्तक है, पितामह सुप्रभदेव हैं। माँ का समय 675 ईस्वी के आसपास माना जाता है और अधिकतर विद्वान 700 ईस्वी के आसपास मानते हैं। और माघ की केवल एक कृति है, महाकाव्य है, वो भी शिशुपाल वधम, केवल एक ही ग्रंथ है। अब 20 सर्ग हैं, 1650 श्लोक हैं। और शिशुपाल वध में वीर रस की प्रधानता है, वीर रस प्रधान महाकाव्य है। आइए अगला प्रश्न हम लोग का। भू ऋच इत्यत्र शुद्ध रूपम स्यात्। भू धातु से ऋच लगाएंगे तो कैसा रूप बनेगा? भायति, भावयति, बुभुक्षति, भूयते। कैसा रूप बनेगा? भायति बनेगा कि भावयति बनेगा, बुभुक्षति बनेगा, भूयते। भावयति होगा, क्योंकि ऋच धातु लगता है तो भावयत रूप बनता है। विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मृच्छकटिक के विदूषकस्य किम नाम अस्ति। मृच्छकटिक के विदूषक का क्या नाम है, आपको बताना है कि मृच्छकटिकम के विदूषक का क्या नाम है। आत्रेयः, माधव्यः, वसंतकः, मैत्रेयः। क्या नाम है किसका? मृच्छकटिकम के विदूषक का क्या नाम है, आपको बताना है। मैत्रेयः। मृच्छकटिक शूद्रक द्वारा रचित एक प्रकरण ग्रंथ है जिसमें 10 अंक हैं। 10 अंक हैं और उसके जो नायक हैं वो हैं चारुदत्त, नायिका हैं वसंत सेना और एक है धूता। वसंत सेना गणिका नायिका हैं, धूता कुलजा नायिका हैं। और मैत्रेय जो कि विदूषक है और चारुदत्त का पक्का साथी भी है, उनके साथ रहने वाला भी है। तो मृच्छकटिक के विदूषक का नाम क्या है? मैत्रेय। मैत्रेय मृच्छकटिकम के विदूषक का नाम है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और माधव्य जो है वो अभिज्ञान शाकुंतल के विदूषक का नाम है माधव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम के जो विदूषक हैं उनका माधव्य नाम है। दुष्यंत नायक है, उनके साथ विदूषक रहता है। नायक के साथ ही विदूषक जनरली रहते हैं। देखिए, मृच्छकटिकम जो शूद्रक का लिखा गया ग्रंथ है, 10 अंक वाला है और मैत्रेय इनके विदूषक हैं।
अब देखिए विक्रमोर्वशीयम में भी जाने रही है, अगली बार हो सकता है आपसे पूछा जाए। माड़वक इनके विदूषक हैं। रत्नावली जो कि श्रीहर्ष द्वारा रचित है, उनके विदूषक वसंतक हैं। और स्वप्नवासव दत्तम जो कि भास द्वारा रचित नाटक है, उनके भी विदूषक वसंतक हैं। दो ग्रंथ हैं, रत्नावली और स्वप्नवासव दत्तम, दोनों के विदूषक का नाम क्या है? वसंतक। दोनों विदूषक का नाम है वसंतक। फिर आप आइए मालती माधव, भवभूत के 3 ग्रंथ हैं और तीनों ग्रंथों में विदूषक का अभाव मिलता है। भवभूत जी ने उत्तरामचरितम लिखा, मालती माधव लिखा, महावीर चरितम लिखा, 3 नाटक लिखे हैं और तीनों नाटकों में उनके विदूषक नहीं है, विदूषक का अभाव है। और एक विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस भी ग्रंथ है, नाटक है, उसमें भी नायिका भी नहीं है और विदूषक भी नहीं है। नायिका विहीन नाटक, विदूषक विहीन नाटक है मुद्रा राक्षस। किसका है? विशाख दत्त का है। देखिए लिखा हुआ है। अंक भी आपको बताए गए हैं, कितने किसमें अंक है पूछा जाता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। कौ प्रत्यय घ संज्ञकौ स्तः, कौन प्रत्यय घ संज्ञक हैं? तरप तंपौ, सत्र शानचौ, तवतु, तरबीय शुनौ, कौन सा प्रत्यय घ संज्ञक है? घ संज्ञक आपको बताना है। देखिए पहला ही ऑप्शन है तरप तंपौ घ, सूत्र ही होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं तभी पढ़ते हैं तरप तंपौ घ, जैसे तवतु निष्ठा है ना, तो वही विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। यदि हम संज्ञा प्रकरण पढ़े रहेंगे अच्छे से तो हमारे मुंह में सीधे ही आ जाएगा तरप तंपौ घ। और तवतु निष्ठा सत्र सानचौ, ये सत्य संज्ञा करता है, ये बताया गया है, लेकिन ये नहीं होगा। तवतु निष्ठा भी नहीं होगा, तरबीय सुनो भी नहीं होगा। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। तरप तंपौ घ, घ संज्ञा करने वाला तरप तंपौ सूत्र है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर, चतुर अस्य संख्यावाची पदस्य नपुंसक लिंग, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंगेषु क्रमशः कानि रूपाणि भविष्यन्ति। बता रहे हैं कि चतुर शब्द है, उसमें संख्यावाची पद का आपको बताना है। पहले नपुंसक लिंग क्रम से बताना है, नपुंसक लिंग, फिर पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग में कैसा रूप बनेगा आप बताइए। आपका विकल्प दिया गया है कि पहले तो आपको नपुंसक लिंग बताना है, फिर पुल्लिंग बताना है, फिर स्त्रीलिंग, क्रम से बताना है। चतुर, चत्वारः, चत्वारि, सही है कि गलत? चत्वारिः, चत्वारः, चतस्रावाः, चत्वारि, चत्वारः, चतस्रः, कौन सा विकल्प सही है? देखिए नपुंसक लिंग में चत्वारि बनता है। क्या बनता है? चत्वारि। और नपुंसक लिंग पहले है तो ये देखिए चत्वार यहाँ पे भी है, चत्वार यहाँ है, चत्वार विसर्ग नहीं होगा इसलिए ये गलत है, और ये भी चतुर भी नहीं होगा, गलत हो गया। अब इन दोनों में देखिए फिर है पुल्लिंग बताना है। क्या बताना है? पुल्लिंग। फिर देखिए चतुर का पुल्लिंग बनता है चत्वारः, इसमें भी है इसमें भी है, चत्वारः चत्वारः दोनों सही है। अब देखिए आगे स्त्रीलिंग में क्या बनता है? चतस्रः। क्या बनता है? चतस्रः। तो यहाँ चतस्रः है, यहाँ पे गलत है, 2 आधा तय एक्स्ट्रा दे दिया गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमें संख्या का जो रूप चलता है वो सब भी पढ़ना है, क्योंकि अभी 3 का पूछा गया था, 2 का पूछा गया था, और 3 हो गया, 2 हो गया, अब आपका चतुर में भी आ गए। तो इसका मतलब है कि हमको संख्या पद पढ़ना है। संख्या जितने भी है 8, 9, 10 तक हो सके उतना पढ़ लीजिएगा। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। कुछ हम आपके कुछ तो संख्या आपको लेवल करा ही देते हैं। देखिए पुल्लिंग में चतुर का, और नपुंसक लिंग में और स्त्रीलिंग में चतुर अर्थात 4, इसका शब्द रूप कैसे चलेगा देख लीजिए। ये हमेशा बहुवचनांत चलेंगे, क्योंकि बहुवचन वाले हैं इसलिए बहुवचन में ही चलेंगे। पुल्लिंग में चलेगा चत्वारः, चत्वारः, चतुरः। इस पे देखिए विशेष ध्यान रखिएगा, चतुरः। द्वितीया में चतुरः बनता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा कभी पूछ लिया जाता है कि चतुरः कहाँ बनता है, तो देखिएगा ये पूछने लायक सवाल है। चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम चतुर्षु, ये पुल्लिंग का है जिसमें चतुरः पूछा जा सकता है। फिर नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया एक ही जैसा रहेगा, चत्वारि चत्वारि, फिर पुल्लिंग के जैसा रहेगा पूरा, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम चतुर्षु, यहाँ से लेकर यहाँ तक पुल्लिंग के समान ही रहेगा। अब स्त्रीलिंग में आइए। स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है। चतस्रः, चतस्रः, यहाँ भी प्रथमा द्वितीया में एक ही जैसा चल रहा है, चतस्रः, चतस्रः, ठीक है। फिर चतुश्रीभिः, चतुश्रीभ्यः, चतुश्रीभ्यः, चतुश्रीणाम चतुर्षु। तो स्त्रीलिंग में देख लीजिए, पुल्लिंग तो आप 2 जाने रहेंगे, बाकी तो सब कर लेंगे, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग। तो आप इस संख्या को जरूर ध्यान रखिएगा, संख्या को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। शंभु राजते, शंभु राजते एतत् पदम कस्य सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते, यह किस सूत्र का उदाहरण है?
रोसु भो भगो अघो अपूर्वस्योसी अतो रोर प्रुताद प्रुते ढलोपे पूर्वस दीर्घोड़ा। देखिए इसके पहले हम लोग पढ़े थे हरिरम्या, पुनारमते, अंतर्राष्ट्रीय, हम लोग शायद ये पढ़ चुके हैं। पुनारमते पढ़े हैं, हरिरम्य पढ़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी पूछा जाता है, असंभु राजते अगला हम लोग पढ़ रहे हैं। ये ढलोपे पूर्वस दीर्घोड़ा का ही ये सूत्र का उदाहरण है। जब हम लोग इसको अच्छे से जान लेंगे तो आराम से उदाहरण करना आसान हो जाएगा। देखिए ढलोपे पूर्व से दीर्घोड़ा, इसके पहले हम इसको बता भी चुके हैं, ऐसा नहीं कि बताने क्या, रोरी के बाद ढलोपे पूर्व से दीर्घोड़ा करता है कि अड़ होंगे तो दीर्घ हो जाएगा। अड़ को दीर्घ करता है कब? जब ढ और र का लोप हुआ रहेगा तब। ठीक है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। आपको संस्कृत गंगा में जाके संधि पढ़ लेनी चाहिए, सब संधियाँ पढ़ाई गई हैं। संस्कृत गंगा जब चैनल में जाएंगे तो वहाँ संधि भी मिल जाएगा, छंद भी मिल जाएगा आपको, और रूप, शब्द रूप, धातु रूप भी मिलेंगे। अगर आपके पास कम समय है और जल्दी पढ़ना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, लिंक पर जाके देख सकते हैं, या संस्कृत गंगा शब्द रूप डालेंगे तो भी आ जाएगा, या संस्कृत गंगा संधि डालेंगे, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, तो भी आएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग अगला देखते हैं। शुद्धांत दुर्लभमिदं वपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरी कृता न खलु गुणैरुद्यान लता वनलताभिः। यह पद्य अस्मिन, इस पद्य में कह अलंकार, कौन सा अलंकार है? अलंकार बहुत पूछा जाता है भाई। पूरे अभिज्ञान शाकुंतल से श्लोक ले लिए गए हैं और उसके उदाहरण पूछे गए हैं। तो अब देखिए जनरली हमने देखा कि ज़्यादातर अभिज्ञान शाकुंतलम से ही श्लोक लिए गए हैं, उनमें अलंकार पूछा जा रहा है। तो अलंकार बताना है, निदर्शना अलंकार है कि स्वभावोक्ति है कि अर्थांतरन्यास है कि आक्षेपा अलंकार है? कौन सा अलंकार है आप इसको बताइए। निदर्शना है कि निदर्शना अलंकार है कि स्वभावोक्ति है कि अर्थांतरन्यास है कि आक्षेपा अलंकार है? कौन सा अलंकार है आप बताइए। अभवन वस्तु कहते हैं ना, इसके पहले ही हम लोग निदर्शना अलंकार को पढ़ चुके हैं, स्वभावोक्ति को भी पढ़ चुके हैं, अर्थांतरण को पढ़े हैं, आक्षेपा अलंकार नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग अभवन वस्तु संकल्प, अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक, ठीक है, अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक, ये निदर्शना अलंकार का लक्षण है। ठीक है, विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह उदाहरण जो है निदर्शना अलंकार का है। और क सूर्य प्रभो वंश, ये रघुवंशम का है, क सूर्य प्रभो वंश। इसके पहले हम लोग जब निदर्शना अलंकार पढ़े थे तो उसका उदाहरण ग्रंथों में यही मिलता है। रघुवंशम का श्लोक है, कालिदास जी ने लिखा है, और इस बार ये भी देख लीजिए कि ये भी कालिदास जी ने लिखा है, विज्ञान शाकुंतलम वहाँ से लिया गया है, और इस श्लोक को इसमें भी निदर्शना अलंकार है। ठीक है, अगर आता है क सूर्य प्रभो वंश तब भी निदर्शना है, अशुद्धांत दुर्लभ इदम वपुर आश्रम वासिनो यदि जनस्य, तो भी निदर्शना अलंकार है। और लक्षण है आप में क्या? अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक। ठीक है, विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सारिंग जय इत्यवस्थायाम नकारस्य स्थाने इकारः केन सूत्रेण भविष्यति। कह रहे हैं कि जो सारिंग जय में जो नकार हुआ है, इसके जगह पे इया हुआ है, वो किस सूत्र से होता है? ठीक है, नकार के स्थान पर इकार कैसे होगा, न की जगह पे इया कैसे होगा, किस सूत्र के द्वारा बनता है, ये आपको बताना है। न पदांता टोर नाम ये है, या फिर अनाम नवती नगरी रामिति वाच्यम ये है, स्तोषु है, यरो नुनासिके नुनासिको वा है। कौन सा विकल्प सही है? न पदांता टोर नाम गलत है, अनामनवती नगरी राम इति वाच्यम ये भी गलत है, स्तोषु ये सही है, यरो नुनासिके नुनासिको वा ये भी गलत है। विकल्प सी सही है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे बृहद झरा, कल ही पढ़े थे, तो वो भी किसका था? स्तोषु से था। अब देखिए स्तो कहता है कि दंती सकार हो, अतवर्ग हो, और तालव्य श के साथ चवर्ग हो, ये पहले या बाद में इनका दोनों का योग होता है। तो देखिए न कहाँ का है? त थ द ध न का है, अर्थात तवर्ग का न आ गया। तो यदि न है तो न की जगह पे चवर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा, अर्थात इया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इया हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो दंत श और तवर्ग है तो त थ द ध न पंचम अक्षर है, इसीलिए जो तालव्य श और चवर्ग है तो च का पंचम अक्षर हो जाएगा इया, तो वो परिवर्तन हो जाएगा, न की जगह पे इया आ जाएगा इस्तु से। क्योंकि चाहे वो दंत श का और तवर्ग का
और तालव्य स और चवर्ग का योग होगा तो तालव्य स और चवर्ग ही आदेश होता है। दंत स और तवर्ग का आदेश नहीं होगा, उसके स्थान पर होगा, पर आदेश होगा तालव्य स या फिर चवर्ग से, जैसे भी होगा क्रमानुसार आपको वो आदेश करता है। तो पंचमाक्षर है न, इसलिए चवर्ग का पंचम अक्षर होगा इया, तो न की जगह पे इया करेगा, इस्तो इश्चुना इश्चु, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप संधि संस्कृत गंगा के चैनल पर देख सकते हैं या कहीं भी जैसे भी संधि देखेंगे तो प्रश्न करना आसान होगा, क्योंकि प्रश्न कराते समय कितना डिटेल किया जाएगा, हर चीज को नहीं बताया जा सकता। द्वियमुनम पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति, द्वियमुनम पद किस सूत्र से सिद्ध होता है? अव्ययी भावस्य, नदीभीश्च, संख्या पूर्वो दिगु या व्ययी भावे चा काले, किससे होगा आपको बताना है। क्या है? द्वियमुनम, द्वियमुनम पद है और इसका सूत्र बताना है। अव्ययी भावस्य है, नदीभीश्च है, संख्या पूर्वो दिगु है कि व्ययी भावे चा काले है। देखिए नदीभीश्च है, क्या है? नदीभीश्च है, ये कहता है कि संख्यावाची यदि हो और नदीवाचक शब्द हो तो नदीभीश्च से अव्ययी भाव समास ही होता है। तो यहाँ देखिए द्वि क्या है? संख्यावाची है, यमुना क्या है? नदीवाची शब्द है, इसलिए नदीभीश्च से अव्ययी भाव समास हुआ है, सूत्र है नदीभीश्च। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। शुद्धम वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य आपको बताना, 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है देखना है। स भिक्षुकः नेत्रेण काणः पादेन खंजौ अस्ति, वह जो भिक्षु है, भिक्षुक है, वो नेत्र से काना है और पैर से लंगड़ा है। अयम कुमारः अस्यै कुमारी अलम, कह रहे हैं कि यह कुमार इस कुमारी के लिए पर्याप्त है। श्यामः कर्मणः कुशलः, श्याम कर्म में कुशल है। खलस्य न कोपि विश्वसी, खलों पर कोई विश्वास नहीं करता है। देखिए अर्थ मैंने बताया, पर इसमें कई जगह मुद्रण है। मुद्रण दोष मतलब अशुद्ध है, जो आपको शुद्ध पूछा जा रहा है, शुद्ध बताना है। लेकिन यहाँ पे देखिए यदि खंजौ नहीं खंजह होता तो सही हो जाता। सह भिक्षुकः नेत्रेण काणः पादेन खंजह अस्ति, तब सही होता। खंजौ क्या है? गलत है, खंजौ नहीं बनेगा यहाँ। अयम देखिए श्यामः कर्मणः कुशलः नहीं, कर्मणि कुशला, सप्तमी एक वचन लगेगा, कुशल का प्रयोग किया जाएगा, निपुण का प्रयोग होगा, तो वहाँ सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। कर्मण सप्तमी में कर्मणा नहीं बनता, कर्मणि बनता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। खलस न कोपि विश्वसिति, विश्वसिति अर्थात विश्वास अर्थ होगा, स्नेह अर्थ होगा, वहाँ पे भी सप्तमी लगती है, इसलिए यहाँ पे भी ये भी गलत हो गया। खलस नहीं होगा, यहाँ सप्तमी लगनी चाहिए थी। अब बचा हमारा एक ऑप्शन बी, बी ऑप्शन सही है। अयम कुमारः अस्यै कुमारी अलम, अलम के योग में अस्यै में चतुर्थी हुई है, विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। यही शुद्ध पद है, विकल्प बी शुद्ध पद है, लेकिन विकल्प ए सी डी अशुद्ध है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च स्तरीय कक्षासु संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य कः विधि उपयुक्तः अस्ति, उच्च स्तरीय की शिक्षा में कक्षा में संस्कृत व्याकरण का जो शिक्षण की जो विधि होती है, कौन सी उपयुक्त विधि मानी जाएगी? अभिनय विधि, मॉन्टेसरी विधि, चित्र विधि, निगमन विधि, कौन सा विधि? देखिए संस्कृत व्याकरण शिक्षण में कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है आपको बताना। अभिनय विधि, अभिनय करके व्याकरण की क्लास को लिया जाए, कि मॉन्टेसरी विधि से, कि चित्र विधि से, कि निगमन विधि से, ये आपको बताना है कि किस विधि से लिया जाएगा। देखिए अभिनय विधि जब हम लोग नाटक वगैरह साहित्य वगैरह पढ़ते हैं तो अभिनय करके बताते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा उपयुक्त होता है। मॉन्टेसरी विधि और चित्र विधि से भी व्याकरण को बहुत ज़्यादा हम लोग व्याख्यायित नहीं कर पाते। निगमन विधि, निगमन विधि ही यहाँ पर उपयुक्त विधि है व्याकरण की कक्षा लेने के लिए, व्याकरण का शिक्षण देने के लिए। उच्च स्तरीय क्लास में या उच्च स्तरीय कक्षाओं में जब व्याकरण शिक्षण पढ़ाया जाए तो वहाँ पर उपयुक्त विधि क्या रहेगा? निगमन विधि। विकल्प डी हमारा सही उत्तर है, निगमन। यदि आपको शिक्षण पढ़ना है तो सीटेट में निर्मोही सर पढ़ाते हैं, उनकी क्लास जरूर लीजिएगा। विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आधुनिक विधि क्या क्या है इसको देख सकते हैं, ये आपके पास कुछ नोट्स हैं।
हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। परमात्मा की इस कृपा को देखो, अस्य वाक्य से संस्कृत भाषायाम शुद्ध अनुवादः भविष्यति। परमात्मा की इस कृपा को देखो, इस वाक्य में जो संस्कृत अनुवाद किया गया है कौन सा शुद्ध अनुवाद है? शुद्ध अनुवाद क्या होगा आपको बताना है। परमात्मायाः इमां कृपाम अवलोकय, परमात्मनः इमां कृपां पश्य, परमात्मस्य इमं कृपां पश्य, परमात्मायै इमं कृपां पश्य। क्या होगा? परमात्मा की इस कृपा को देखो, इसका शुद्ध अनुवाद क्या होगा? संस्कृत में इसका अनुवाद क्या होगा? शुद्ध बताना है। परमात्मायाः इमां कृपां अवलोकय, गलत है। परमात्मनः इमां कृपां पश्य, परमात्मस्य इमं कृपां पश्य, परमात्मायै इमं कृपां पश्य। विकल्प बी सही उत्तर है, परमात्मनः इमां कृपां पश्य। विकल्प सी भी गलत है, विकल्प डी भी गलत है, विकल्प ए भी सही है, परमात्मनः इमां कृपां पश्य। विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा, परमात्मा की इस कृपा को देखो। विकल्प बी सही उत्तर है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। एषु कः नायकः धीर ललितः अस्ति, इसमें से कौन सा नायक धीर ललित कोटि का है? बताइए। चारुदत्तः, भीमः, उदयनः, रामः। कौन धीर ललित कोटि का नायक है ये आपको बताना है। चारुदत्त, चारुदत्त हमने बताया मृच्छकटिकम नाटक के नायक हैं चारुदत्त, जो कि धीर प्रशांत कोटि के हैं। किस कोटि के माने जाते हैं? धीर प्रशांत कोटि के। भीम जो है वेणी संहार के नायक हैं, धीरोधत्त माने जाते हैं। उदयन जो है स्वप्नासो दत्तम में भी नायक हैं और रत्नावली में भी नायक हैं उदयन, जो कि धीर ललित माने जाते हैं। कैसे नायक माने जाते हैं? धीर ललित। और राम जो है उत्तर रामचरितम के नायक है, महावीर चरितम के भी नायक हैं, जो कि ये क्या माने जाते हैं? ये धीरोदात्त माने जाते हैं। धीरोदात्त। 4 कोटि होती है नायक की कोटियां 4 ही होती हैं। धीरोधत्त, धीर प्रशांत, धीर ललित 4 ही होती हैं, जिसमें चारुदत्त धीर प्रशांत कोटि के हैं, भीम जो हैं धीरोधत्त के हैं, और उदयन धीर ललित हैं, और राम धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि धीर ललित कोटि के नायक उदयन हैं। धीर ललित कोटि के नायक उदयन हैं। अगर धीर प्रशांत का पूछा जाता तो चारुदत्त हो जाता, धीरोधत्त पूछा जाता तो भीम हो जाता, धीरोदात्त पूछा जाता तो राम हो जाता। अभी फिलहाल विकल्प भी हमारा सही उत्तर है। देखिए ये बताया गया है आपको, भेदैश्च चतुर्धा, भेद से 4 प्रकार के होते हैं। ललित शांतो दात्तो धतैरयम्, यह ललित शांत सबके साथ धीर जोड़ देना है। 10 रूपक में है, देखिए लिखा है नायक के 4 भेद, चारों भेद के बारे में बताया गया है। अकथितं च सूत्र से उदाहरणम अस्ति, अकथितं च सूत्र का उदाहरण बताना है। विषम भुंक्ते, रामः प्रतिदिनं पाठं पठति, ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, देवदत्तं सतं मुष्णाति। अकथितं च हमने आपको इसके बारे में बताया, 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो 16 द्विकर्मक धातु अगर हमको याद रहेंगी तो हम इसमें देख लेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या है, मुस धातु है, यहाँ स्पृश धातु है, यहाँ पठ धातु है, यहाँ भुंग धातु है। तो क्या 16 धातुएं परिगणित हैं? कौन सा है? तो आप देखेंगे दुह, याच, पच, दंड, ऐसे करके 16 जो द्विकर्मक धातु में मुस है। क्या है? मुस है। आप यहाँ से भी जान सकते हैं। और द्विकर्मक होना चाहिए, अर्थात 2 जगह पे कर्म होना चाहिए। तो देवदत्तम सतम यहाँ पे तो है ही, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ तो देने को प्रतिदिनम पाठम भी दिखा दिया गया है। गच्छन् तृणम स्पृशति, ये तो तथा युक्तम चा निश्चितम का उदाहरण है, सूत्र है तथा युक्तम चा निश्चितम, जो कि द्वितीय विभक्ति का ही सूत्र है, जो कि कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। और अकथितं च भी कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है, और कर्मठ द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का विधान हो जाता है दोनों सूत्रों में। तो कहने का मतलब है तो दोनों, पर
अकथितन च सूत्र का उदाहरण है देवदत्तम शतम मुषरात, क्योंकि यहाँ मुष धातु है। क्या है मुष धातु से पता चलता है, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, देवदत्तम शतम मुषराती। ठीक है, लेकिन ग्रामम गच्छन त्रिडम स्पृशत, ये भी आपका बहुत पॉपुलर उदाहरण है, जो कि तथा युक्तम चा निप्सितम सूत्र का उदाहरण है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कुछ 16 जो धातुएं हम बता रहे थे द्विकर्मक धातु, कुछ का उदाहरण आपके सामने कभी पूछा जा सकता है। देखिए दुह का है, याच का, पच का, दंड का, रुध का, प्रक्ष का, ची का, ब्रू का, जी का, मत का, मुस का। मुस वाला ही पूछा गया था। और नृ री कृष्व का ऐसे देख सकते हैं, चारों का एक साथ कर दिया है। ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम हरति, ग्रामम अजाम कर्षति, ग्रामम अजाम वहति। चारों क्रियापद लगा के वाक्य बना सकते हैं। ग्रामम अजाम के साथ एक बार वहति लगा लीजिए, एक बार नयति लगा लीजिए, एक बार हरति लगा लीजिए, एक बार कर्षति लगा लीजिए, तो 4 वाक्य यहाँ हो जाएंगे, बाकी ये आपके हैं ही। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याधुन्वत्याः इति पदे प्रकृति प्रत्ययो स्तः, आपको प्रकृति प्रत्यय बताना है। व्याधुन्वत्याः में प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? वी उपसर्ग पूर्वक और आंग उपसर्ग पूर्वक, 2 उपसर्ग हैं वी और आंग। धुई क्या है? ये धातु रूप सत्र प्रत्यय, गीप प्रत्यय, गीप स्त्रीलिंग प्रत्यय है। सत्र सानस तो आप पढ़े ही हैं, कृदंत के हैं। षष्ठी एक वचन लगा है क्या? व्याधुन्वत्याः में वी उपसर्ग आंग उपसर्ग पूर्वक घ्यू धातु से सत्र प्रत्यय, और स्त्री में स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप प्रत्यय लगा के षष्ठी एक वचन है। ये सही है कि वी उपसर्ग और आंग उपसर्ग पूर्वक धू धातु से वती पंचमी एक वचन में है, कि वी और आंग उपसर्ग पूर्वक धू से गीस प्रत्यय लगकर षष्ठी एक वचन है, कि वी और आंग उपसर्ग पूर्वक धुंग धातु से यत प्रत्यय और गी प्रत्यय षष्ठी एक वचन में है। कैसे ये बना है, ये आपको बताना है। देखिए एक चीज है, यदि आपको धातु इसमें पता चल जाए कि इसमें किस धातु से है, तो भी पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए धातु सब जगह चेंज है, एक ये है, एक ये है, मान लीजिए दोनों एक है, एक ये है। धातु भी अगर आपको पता हो तो आप इसको अच्छे से बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा विकल्प। ठीक है, सही विकल्प आपको बताना है। देखिए पहली बात तो वी और आंग सब में दिख रहा है, इसलिए यहाँ तो चलिए यहाँ तक ठीक है। अब हमें धातु देखना है कि धुई धातु है कि धू धातु है कि धुंग धातु है, फिर प्रत्यय देखना है। तो व्याधुन्वत्याः है तो यहाँ पे धुई धातु है। कौन सी धातु है? धुई धातु है। तो अभी जब यही पता चल गया तो ये वाक्य पता चल गया, लेकिन सत्र प्रत्यय है। फिर गीप प्रत्यय लगाए, उगितश्च सूत्र से गीप का स्त्री प्रत्यय है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग बनाना था, तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप प्रत्यय आया। सूत्र है उगितश्च, और षष्ठी एक वचन का रूप चला तो व्याधुन्वत्याः बन गया। षष्ठी एक वचन का रूप बन गया है व्याधुन्वत्याः। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प ए सही उत्तर है। वी और आंग उपसर्ग पूर्वक ध्यू धातु से सत्र प्रत्यय करने पर उसके बाद स्त्री प्रत्यय क्या आएगा? गीप, षष्ठी एक वचन में व्याधुन्वत्याः बन जाएगा। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। विकल्प बी सी डी गलत हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। एषु कस्य पदस्य प्रकृति प्रत्ययोः विभागः सम्यक् नास्ति, इसमें भी प्रकृति प्रत्यय जो सम्यक नहीं है, सही नहीं है, अशुद्ध हैं, उनको बताना है। देखिए संतापहार का सम उपसर्ग पूर्वक तप धातु से घै प्रत्यय लगकर री धातु से ऋण लगा है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में संतापहार का बना है कि नहीं? आराधिता आंग उपसर्ग पूर्वक राध से ऋच त्रिच प्रथमा विभक्ति एक वचन में बना है कि नहीं? कौन सा सही है? प्रत्यादेश प्रति और आंग उपसर्ग है, प्रति भी उपसर्ग है, आंग भी उपसर्ग है। दिश धातु से अच प्रत्यय लगकर प्रथमा विभक्ति एक वचन बना है कि नहीं? इसमें आपको क्या बताना है? जो सम्यक नहीं है, जो गलत है वो बताना है। अत्याहितम अति और आंग उपसर्ग पूर्वक धा धातु से त प्रत्यय लगा है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में है कि नहीं? विकल्प हमें जो अशुद्ध है, जो असंगत है, जो गलत है, जो असम्यक है, उसको बताना है। देखिए संताप हारका में सम उपसर्ग पूर्वक सही है, तप धातु सही है, घै प्रत्यय लगा है, संताप बना है। फिर हारका में री धातु है, ऋल प्रत्यय है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में संताप हारका बना, ये सही है। आराधिता
आंग उपसर्ग पूर्वक राध धातु से, ऋच लगा है फिर त्रिच लगा है, प्रथमा विभक्ति एक वचन किया है तो आराधयिता बना है, ये भी सही है। प्रत्यादेश, प्रति उपसर्ग है, आंग भी उपसर्ग है, दिस धातु से अच प्रत्यय लगकर, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, नहीं यहाँ अच नहीं होगा, ये गलत है, घई प्रत्यय लगेगा यहाँ इसमें। और अत्याहितम भी सही, अर्थात गलत आपको मिल गया तो आपको पता चल जाना चाहिए कि विकल्प सी हमारा गलत उत्तर है, क्योंकि ये सम्यक नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए था, घई होता तो ये सही हो जाता, इसलिए घई ना होने से अच दिया है, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये असम्यक है, ये अशुद्ध है। विकल्प डी बी ए सही है क्योंकि वो शुद्ध है, लेकिन यहाँ पे सम्यक नास्ति कौन सा सही नहीं है पूछा गया, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सीटेट वाले आके खड़े हो जाते हैं। देखिए प्रत्यादेश, आप देख लीजिए, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए यहाँ पे घई प्रत्यय है, इसमें दिया गया है घई, अच की जगह घई होता तो सही हो जाता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कुमारी इत्यस्य शब्दे केन सूत्रेण गी प्रत्यय भवति, कुमारी में किस सूत्र से गी प्रत्यय हुआ है। वयसि प्रथमे सिद्ध गौरादिभ्यश्च स्त्रियाम उगितश्च, किससे हुआ है कुमारी, बताइए, जानते हैं। सीटेट वाले आके खड़े हो जाते हैं कि बस टाइम हो गया हमको बताने के लिए कि हटिए यहाँ से, लेकिन हम हटेंगे नहीं जब तक पढ़ा नहीं लेंगे। फिलहाल कुमारी में कौन से किस सूत्र से गी प्रत्यय हुआ है, ये स्त्री प्रत्यय का है, अर्थात आपको स्त्री प्रत्यय, अभी तक कृदंत तद्धित पढ़ रहे थे, प्रश्न पूछे जा रहे थे, इस बार आपको पूछना है किससे, स्त्री प्रत्यय से भी सवाल आएंगे। सब लोग हंसा क्यों रहे हैं सब लोग हमको। देखिए कुमारी में सिद्ध गौरादिभ्यश्च है कि वयस प्रथमे है कि स्त्रियाम है कि उगितश्च है, वयस प्रथमे से कुमारी में गी प्रत्यय हुआ है। कौन सा प्रत्यय हुआ, गी प्रत्यय हुआ कुमारी में, वयस प्रथमे सूत्र है, विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आगे आपको 8 स्त्री प्रत्यय हैं, सबको पढ़ना है, विकल्प ए सही उत्तर है। देखिए वयस कुमारी किशोरी भी पूछा जाएगा, यदि किशोरी पूछा गया तो भी वयस प्रथमे सूत्र होगा, गी प्रत्यय होगा। सिद्ध गौरादिभ्यश्च का उदाहरण देख लीजिए, गौरी नर्तकी गाग्रायणी, उगितश्च का भवति भवंती पचंती दिव्यंती, भवति हो भवंती हो दिव्यति हो दिव्यंती हो, ये उगितश्च से गी प्रत्यय होता है, उसका उदाहरण है। सिद्ध गौरादिभ्यश्च का गौरी नर्तकी गाग्रायणी बनेगा, इसका ध्यान रखिएगा। वयस प्रथमे में कुमारी किशोरी है, हो सकता है इस बार कुमारी पूछा गया, अगली बार किशोरी पूछ लिया जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। ये देखिए टाप प्रत्यय करने वाला सूत्र है, टाप प्रत्यय करेगा, जैसे चटक से चटका बनाना है तो टाप प्रत्यय लगेगा, आजाद टाप सूत्र है, ठीक है। तो आजादीगढ़ में पढ़े गए को जहाँ टाप प्रत्यय, जैसे चटका, बालिका, एडका, ये सब जो आकार अंत होता है वो जनरली टाप प्रत्यय लगता है तो स्त्रीलिंग बन जाता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अधोलिखितेषु विकल्पेषु एकम पदम अशुद्धम अस्ति तस्य चयनम कुर्वन्तु, इसमें जो इस विकल्प में एक पद अशुद्ध है उसका चयन करना है। एक पद अशुद्ध है, पंचपंचाशत द्विविंशति षण्वति त्रयशीति, क्या है, पंचपंचाशत 55 को कहते हैं, द्विविंशति ये नहीं 22 होगा, द्वि नहीं होगा, दो अशुद्ध हम बता रहे हैं अभी ना, अभी तो हम इनको बताना, अगर ये द्विविंशति ही होता मान लीजिए तो क्या हो जाता, षण्वति अर्थात 96 96, इधर 55, त्रयशीति मतलब 83। तो आपको यहाँ पता चल गया कि द्विविंशति ना होकर द्वाविंशति ही होता है, क्या होता है, द्वाविंशति ही, तो शुद्ध रहता है। लेकिन यहाँ पूछा गया कि अशुद्ध कौन सा है, तो विकल्प बी हमारा अशुद्ध है, द्विविंशति ही नहीं बनता, द्वाविंशति ही बनता है। और पंचपंचाशत को जानिए 55, षण्वति जानिए 96 और त्रयशीति 83, संख्या भी पढ़ना है, एकम द्वे त्रि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नौ 10, आपको शतम तक पढ़ना है, 100 तक पढ़ना है। एषु खंड काव्यम अस्ति, इसमें से खंड काव्य आपको बताना है, जैसे अभी तक हम लोग महाकाव्य पढ़े, गीत काव्य पढ़े, खंड काव्य, गद्य काव्य, महाकाव्य, नाटक सब पढ़ रहे थे, इसमें बताइए कौन सा खंड काव्य है, 10 कुमार चरितम है कि मेघदूतम है कि बुद्ध चरितम है कि हर्ष चरितम है, कौन सा ग्रंथ खंड काव्य के अंतर्गत आता है। देखिए 10 कुमार चरितम गद्य काव्य के अंतर्गत आता है, या तो इसको आख्यायिका भी बोलते हैं। मेघदूतम यह खंड काव्य है, बुद्ध चरितम महाकाव्य है और हर्ष चरितम भी गद्य काव्य के अंतर्गत आता है और इसको भी आख्यायिका कहते हैं। विकल्प बी हमारा सही उत्तर है,
सही उत्तर इसलिए है क्योंकि यह खंड काव्य है। मेघदूतम खंड काव्य के अंतर्गत आता है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। सती हेतु फलाभावे कस्यालंकारस्य लक्षणम। कहते हैं कि हेतु होने पर भी जहाँ फल का अभाव हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, बताइए। विशेषोक्ति, विभावना, निदर्शना की तुल्य योगिता, कौन सा होगा बताइए। सती हेतु फलाभावे में कौन सा अलंकार है जहाँ पर हेतु होने पर भी फल का अभाव होता है, जहाँ कारण होता है फल का अभाव होता है, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति होता है। और जहाँ पर हेतु है, फल का अभाव है, जहाँ पर फल होता है लेकिन हेतु नहीं होता, कारण नहीं होता, वहाँ विभावना अलंकार होता है। ये दोनों जस्ट विपरीत हैं। अगर विशेषोक्ति पढ़िएगा तो विभावना जरूर पढ़िएगा। बहुत कंफ्यूज करते हैं। यदि हेतु है अर्थात कारण है और फल का अभाव है तो विशेषोक्ति होगा, लेकिन यदि फल है मतलब आपका फल है लेकिन कारण नहीं है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होगा। निदर्शन आपको बताया जा चुका है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह है सति हेतु फलाभावे विशेषोक्तिस् तथा द्विधा। और आपको हम विभावना का भी दिखाते हैं, विभावना का भी है। ये देखिए उदाहरण देख लीजिए, हो सकता है अगली बार विशेषोक्ति का उदाहरण आपके सामने आ जाए। धनिनोपि निरुन्मादा युवानोपि न चंचला। थोड़ा छोटा कर लें, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि हो सकता है लक्षण ना पूछ के उदाहरण पूछ ले तो भी बताना पड़ेगा। आइए अगला देखते हैं। ये देखिए विभावना। विभावना में कहते हैं कि जहाँ कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है हेतु के बिना, जहाँ हेतु नहीं होता लेकिन कार्य की उत्पत्ति होती है अर्थात फल होता है, वहाँ विभावना होता है। ठीक है, विशेषोक्त विभावना साथ साथ पढ़िएगा और उसका अंतर समझे रहिएगा, नहीं तो बहुत गलत होता है, ये लोग गलत करके आते हैं। मधु शब्दस्य प्रथमा विभक्ति द्विवचनम बहुवचनम किम रूपम भविष्यत। द्विवचन भी बताना है, बहुवचन भी बताना है। किसमें? प्रथमा विभक्ति का द्विवचन बहुवचन में मधु रूप का क्या बनेगा। मधु शब्द को बताना है कि प्रथमा विभक्ति में और के द्विवचन में और बहुवचन में क्या बनेगा, कैसा रूप बनेगा। मधुनी मधुनी, मधुन मधुनी मधुनी, मधु मधवाह, मधुनी मधुनी, क्या बनेगा। देखिए ये नपुंसक लिंग है, ये नपुंसक लिंग है और स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत है। मधु मधुनी मधुनी बनता, मधु मधु मधुनी मधुनी, विसर्ग नहीं होता। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आइए हम इसका रूप भी आपको दिखाते हैं। देखिए नपुंसक लिंग है, इसीलिए नपुंसक लिंग जब भी रूप चलता है वो प्रथमा द्वितीया में सेम चलता है, एक ही जैसा चलता है। देखिए मधु मधु एक ही जैसा है, मधुनी मधुनी, फिर मधुनी मधुनी। ठीक है, द्विवचन और बहुवचन पूछा गया था प्रथमा विभक्ति का। देखिए मधुनी है और मधुनी है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर हो गया था। बाकी आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। अक्षोत सरोवर से वर्णन कुत्र प्राप्ते। अक्षोत सरोवर का वर्णन कहाँ पाया जाता है? 10 कुमार चरितम में कि मेघदूतम में कि कादम्बर्याम में, कादम्बरी में कि हर्षचरितम में, कहाँ पाया जाता है अक्षोत सरोवर का वर्णन? 10 कुमार चरितम में कि मेघदूतम में कि कादम्बरी में कि हर्षचरितम में। देखिए अक्षोत सरोवर, पंपा सरोवर, शालमली वृक्ष, शूद्रक का वर्णन, चांडाल कन्या का वर्णन, ये सब चीजें कादम्बरी में बताई जाती है। कहाँ पे वर्णन आता है? कादम्बरी में। कादम्बरी एक कथामुख है जो कि बाण भट्ट ने लिखी है। ठीक है, विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। 10 कुमार चरितम में 10 राजकुमारों की बात हुई है। मेघदूतम में यक्ष यक्षिणी के विरह का वर्णन किया गया है। हर्षचरितम में ऐतिहासिक ग्रंथ है और हर्षवर्धन राज्यवर्धन इनका लोगों का वर्णन किया गया है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अक्षोत सरोवर पूछा है, अगली बार पंपा सरोवर पूछ सकता है, तो कादम्बरी में ही इसका वर्णन मिलता है। देखिए एक चीज और, कादम्बरी में अब देख लीजिए किसका किसका शूद्रक वर्णन है, सुख वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन है, विंध्याटवी वर्णन है, सबर सैन्य वर्णन है, शालमली वृक्ष का वर्णन है। सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ये आपका आ गया जो पूछा गया सवाल है अक्षोत सरोवर वर्णन। सबसे ज्यादा इसके बाद हो सकता है शालमली का वर्णन पूछे, जाबाल आश्रम का वर्णन पूछे, तो आपको बताना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सब कादम्बरी के प्रमुख वर्णन है। पाशुपतास्त्र प्राप्ति ही वर्णनम कस्मिन ग्रंथे अस्ति। पाशुपत एक अस्त्र है जो कि किस ग्रंथ में किसको प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। पाशुपत जो अस्त्र है वो किसको प्राप्त होता है और किस ग्रंथ में प्राप्त होता है,
उत्तर रामचरित में कि किरातार्जुनीयम में कि रघुवंशम में कि शिशुपाल वधम में कहाँ प्राप्त होता है? देखिए पाशुपत जो अस्त्र है वो किरातार्जुनीयम में अर्जुन को प्राप्त होता है। विकल्प बी सही उत्तर होगा कि शंकर भगवान जी 18वें सर्ग में अर्जुन को पाशुपत के अस्त्र की प्राप्ति कराते हैं, अर्थात देते हैं। कौन देता है? शिव जी देते हैं। और किसको देते हैं? अर्जुन को देते हैं। 18वें सर्ग में देते हैं, किरातार्जुनीयम ग्रंथ में देते हैं। विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। बाकी उत्तर रामचरितम रघुवंशम शिशुपाल वधम महाकाव्य है, रघुवंशम भी महाकाव्य, उत्तर रामचरितम नाटक है। ठीक है, विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। आइए आज बस इतना ही। अब आपकी सीटेट की क्लास होगी, शिक्षण की क्लास होगी, अब आप लोग उसमें जुड़िए, उसको देखते रहिए। निर्मोही सर और सर आए हैं लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते संस्कृताय। कल फिर हम हाजिर होंगे।